हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं 4 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, 20th का एग्जाम है ना, तो 4 मार्कर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी उसकी कंपाइल्ड वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है एजुकेशन को लेके, यहाँ पे हमें वो बतानी है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके जो बता सकते हैं। मेनली जो है, जब 4 मार्कर में हमारे जो है 4 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट्स। और कितने पेज में हमें आंसर करना है? 1.5 में। ठीक है, 1.5 पेज में। ठीक है, इसका आंसर हमें करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है बहुत। 3 सेक्शन में जो क्या है, पेपर डिवाइडेड है। ठीक है, 20 मार्कर के क्वेश्चन है, फिर 4 मार्कर के क्वेश्चन है, देन 2 मार्कर के क्वेश्चन है, इसलिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। जो भी प्रोवाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितनी भी एजुकेशन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, उसको जो है इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, और कभी भी जब भी पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, तो उनको ध्यान रखते हुए ही जो है एजुकेशन फील्ड में क्या बनानी है, उन्हें पॉलिसी बनानी है। ठीक है, राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि किसमें? आर्टिकल 45 में है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन किसमें? आर्टिकल 21A में है। एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको जो है एजुकेशन फील्ड में प्रमोट करना। ठीक है, और उसमें मैंने यहाँ पे एक को जो है इन थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि राइट टू एजुकेशन क्या है। एक एक्ट था पहले जिसको पास किया गया इंटर पार्लियामेंट में, अगस्त 4 2009 में। अभी एक्ट किसके बारे में था कि टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं इनको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, यानी कि पेरेंट्स जो है इनको मना नहीं कर सकते स्कूल भेजने से। ठीक है, नो। अब एक स्कीम जो है इसी के अंडर जो है बाद में जो है गवर्नमेंट ने निकाली, क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको एडमिट करने पड़ेंगे एटलीस्ट 25% बच्चे जो कि क्या वीकर सेक्शन से हैं। ठीक है, और उनकी जो फीस है उनको फंड कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और कोई भी स्कूल जो है, नॉट स्कूल शॉल वाइल एडमिटिंग अ चाइल्ड कलेक्ट एनी डोनेशन, यानी कोई भी स्कूल जो है डोनेशन वगैरह यानी कि एक्स्ट्रा जो पर्क्स हैं वो नहीं कलेक्ट कर सकता जब वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन दे रहा है। ठीक है, अब एक तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, बाकी आप जो है इनको खुद से भी जो एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि एजुकेशन फॉर वुमेन क्या, कि वुमेन की एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, गर्ल्स जो है उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है ना। इससे आप थोड़ा क्या कर सकते हो, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, कैसे जो है गवर्नमेंट क्या करती है, सीट्स भी रिजर्व करती है ना, रिजर्वेशन दे दी ना गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेस को, तो ये आप लिख सकते हो। तो इससे आपका पूरा 4 मार्कर क्या कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन रिसर्च, सुटेबल एग्जाम्पल, यानी एजुकेशन फील्ड में रिसर्च जो हम करते हैं इसको कॉन्सेप्ट को क्या करो, एक्सप्लेन करो। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉलो सिस्टमैटिक प्रोसेस, यानी जब हम एजुकेशन फील्ड में रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक्स पे, तो कैसे रिसर्च की जाती है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस पूरा फॉलो होता है। ठीक है, जिस प्रोसेस में पहले सबसे पहले क्या इशू आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या इशू, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसको कंक्लूड किया जाता है विद द फाइंडिंग्स, यानी कि सॉल्यूशन के साथ उस जो पूरे इशू को क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। एजुकेशन क्या एक ब्रॉड फील्ड है जो कि प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि एजुकेशन फील्ड में किस टाइप की रिसर्च हो सकती है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब लेटर हम पढ़ेंगे ये दोनों किस टाइप की रिसर्च है। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मेनली रिवॉल्व अराउंड एजुकेशन इश्यूज। ठीक है, अब जो एजुकेशन फील्ड में जो रिसर्च होती है वो ज्यादातर किस टाइप के टॉपिक्स पे होती है? जो एजुकेशन फील्ड में क्या आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अब इस रिसर्च करने से फायदा क्या होता है? इस रिसर्च करने से जो सॉल्यूशन निकल के आता है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी एजुकेशन फील्ड में, उनको जब सॉल्यूशन निकल के आता है तो उसको उसको फिर कैसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जो करिकुलम है उसको रिफ्रेम किया जाता है, यानी कि जो सॉल्यूशन निकला है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसे जो है एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आया है, इवन जो बुक्स भी हैं वो चेंज की गई है करिकुलम के अंदर। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? रिफर्स टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा इन अ नॉन न्यूमेरिक फॉर्म, यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल उसका यूज नहीं किया जाता है, यानी डाटा जो है किस टाइप से जो है कलेक्ट किया जाता है एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, यानी लोगों के पास जाके उनका एक्सपीरियंस पूछ के, ऑब्जर्वेशन से, ऑडियोज या वीडियोस की हेल्प से या बुक्स की हेल्प से एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो किस चीज पे रिलाई करती है? डाटा पे रिलाई करती है। ठीक है,
फॉर डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मेकिंग लिंकेज एंड कोरिलेशन एंड जस्टिफाइंग द हाइपोथेसिस। देखो डाटा और इसमें जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेनली क्या डिफरेंस है कि भाई जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें हम जो है डाटा में न्यूमेरिक फॉर्म का यूज नहीं करते, और जो क्वांटिटेटिव है इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ये होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे जैसे करके हम ये बनाते हैं, हिस्टोग्राफ हो गए, पॉलीगन्स हो गए, बार ग्राफ्स हो गए, तो इसमें क्या होता है, डेटा का यूज किया जाता है ना। तो ये किस रिसर्च का जो है मतलब जो हिस्सा है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूस नीड फॉर रिसर्च। अब रिसर्च की क्यों नीड है, टू फाइंड आउट व्हाट इज रियली हैपनिंग अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो है क्या प्रॉब्लम चल रही है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फील्ड में एजुकेशन की, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब फील्ड्स में। ठीक है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट फॉर माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल प्रैक्टिसेस। अब क्या बताना है, प्रोसेस बताना है माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल प्रैक्टिसेस का। तो माइक्रो लेवल प्रैक्टिसेस होते हैं रिफर्स टू स्मॉल और डूइंग समथिंग ऑन अ स्मॉल स्केल लेवल, यानी कि छोटे स्तर पर किसी चीज को करना, के अंदर आता है माइक्रो माइक्रो लेवल पे। Hence, micro level research in the field of education refers to research that is conducted at the school or college level। यानी जो स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो रिसर्च की जाती है एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, तो उनको हम किस टाइप की रिसर्च करते हैं, माइक्रो लेवल रिसर्च। ठीक है, यानी कि कोई भी जो इश्यूज है एजुकेशन फील्ड में, कोई भी इश्यूज चल रहा है वो स्कूल प्रैक्टिस में चल रहा है या कॉलेज के अंदर चल रहा है, तो वो किस, जब रिसर्च कराई जा रही है उस इश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कैसी रिसर्च है, माइक्रो लेवल पे रिसर्च है। ठीक है, अभी रिसर्च कंडक्ट कैसे होती है, एग्जांपल लो, रिसर्चर डिसाइड टू कंडक्ट रिसर्च ऑन हाउ प्राइमरी स्कूल मेल स्टूडेंट आइडेंटिफाई फॉर्म थ्रू स्कूल प्रैक्टिसेस। फॉर द रिसर्चर जो है आइडेंटिफाई करेगा पार्टिकुलर स्कूल। सबसे पहले अगर मान लो कि भाई मेल जो बच्चे हैं उनको ज्यादा जो है पढ़ाई पे जोर दिया जा रहा है रेदर देन गर्ल्स। ठीक है, तो ये क्या एक अनइक्वालिटी फॉर्म हो रही है ना। तो इसमें जब रिसर्च करेगा कोई भी पर्टिकुलर रिसर्चर, तो वो क्या सबसे पहले कोई एक स्कूल लेकर रिसर्च करने के लिए, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करेगा। वहां पे फिर वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा क्लासरूम प्रैक्टिसेस को कि कैसे टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, कैसे इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, फिर जब वो देखेगा कि हाँ भाई जो इंक्लाइनेशन है वो टुवर्ड्स बॉयज ज्यादा है ना, यानी कि इक्वालिटी नहीं है, तो फिर वो एक पूरा कंक्लूजन, एक सॉल्यूशन देगा कि कैसे भाई आप जो है इक्वली जो है पढ़ाओ। ठीक है, इस टाइप से। मैक्रो लेवल की रिसर्च क्या होती है, मैक्रो रिफर्स टू लार्ज और डूइंग समथिंग एट ब्रॉड लेवल पर, जो हम बड़े स्तर पर कोई चीज कर रहे हैं। मैक्रो लेवल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी फॉर्मेशन इन द रीजनल स्टेट, यानी जो हम रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान लो, ठीक है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर स्कूल ना लेके, पर्टिकुलर कॉलेजेस ना लेके, सभी जो है स्टेट के स्कूल लेके, ठीक है, या पूरे इंडिया नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया के स्कूल्स लेके जब रिसर्च हो रही है तो वो मैक्रो लेवल पे रिसर्च होती है। ठीक है, अब रिसर्च से क्या हमें बेनिफिट मिलता है, हमें देखने के लिए मिलता है भाई जो स्कूल प्रैक्टिसेस है वो प्रॉपरली हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो भी देख पाती है कि जो वो स्कीम्स वगैरह चला रही है ना, जैसे मिड डे मील चलती है या फिर जो और भी जो अदर स्कीम्स जो है प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक्सप्लेन द मेन पर्पज ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, गिव सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, अब क्या पर्पज, मेन पर्पज क्या होता है डिसेमिनेशन का, ठीक है, ये बताना है सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो पहले देखो कि पर्पस क्या है डिसेमिनेशन का। डिसेमिनेशन होता क्या है, द पर्पस ऑफ डिसेमिनेशन एजुकेशन इज फॉर इंप्रूवमेंट एंड चेंज इन एजुकेशन सिस्टम बोथ एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इंडिविजुअल, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें चेंज लाने के लिए क्या किया जाता है, डिसेमिनेशन कराया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी। ठीक है, जो मेन पर्पज होता है डिसेमिनेशन का वो क्या होता है, चेंज लाना है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, अब क्या जो है, क्या मेन पर्पज तो हमने बता दिया। अब देखो पहला कैसे हम ला सकते हैं, ये चेंज कैसे ला सकते हैं, डिसेमिनेशन सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, क्रिएट करके अवेयरनेस। ठीक है, फर्स्ट पर्पज इज टू मोस्टली अटैच विद द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन एजुकेशन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराया जाए, अवेयर कराया जाए उनके एजुकेशनल राइट्स के बारे में। क्योंकि देखो अब आप गाँव वगैरह में, रूरल एरियाज में जब आप देखोगे तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं उनके वर्क में। ठीक है, जब तक वो छोटे रहते हैं तो वो खेलते वगैरह हैं, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो खेत वगैरह में जाकर क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। अगर पेरेंट्स को शॉप जो है चला रहे हैं या कहीं पे जो है काम कर रहे हैं तो वो बेसिकली उनकी हेल्प करते हैं या अपने पेरेंट्स काम कर रहे हैं उसको सीखने लगते हैं। ठीक है, तो उनको अवेयर कराना कि भाई एजुकेशन जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहला काम क्या है, अवेयरनेस कराना, क्रिएट कराना। ठीक है, सेकंड है active dissemination is when the disseminator try to engage in the stakeholder more actively
In the process, passive dissemination is where the disseminator provide various sources of accessible information to the stakeholder. अब देखो stakeholder यहाँ पे जो मैंने word यूज किया हुआ है, मतलब मैंने नहीं, जो भी डेफिनेशन में ये वर्ड है stakeholder, इसमें कौन आते हैं? पेरेंट्स हो गए, ठीक है। पेरेंट्स एज वेल एज आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे बच्चे क्या शॉप्स पे काम करते हैं, जो शॉप के ऑनर है उनको भी समझना चाहिए कि उन्हें इतने छोटे बच्चे को नहीं रखना चाहिए काम पे, क्योंकि जो मेन पहले क्या है, उन्हें अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उसे कंप्लीट करना चाहिए, फिर उन्हें किसी भी काम में क्या होना चाहिए, इंडल्ज होना चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट्स एज वेल एज पीपल, ठीक है, ये क्या है, स्टेक होल्डर्स है। तो एक्टिव डिसेमिनेशन जब होता है, जब डिसेमिनेटर ट्राई टू एंगेज स्टेक होल्डर मोर एक्टिव इन द प्रोसेस, यानी कि जो अवेयरनेस का प्रोसेस है कि हम एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक है। तो जब स्टेक होल्डर्स को एक्टिवली एंगेज किया जाए, यानी कि उन्हें क्या किया जाए, पोस्टर्स वगैरह दिखाया जाए, या जो है इंपॉर्टेंस समझाई जाए कि एजुकेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो किस में आता है, एक्टिव डिसेमिनेशन में आता है। पैसिव डिसेमिनेशन क्या है, इस वर्ड डिसेमिनेटर प्रोवाइड वेरियस सोर्सेज ऑफ एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है, या आपने कोई एक वेबसाइट बना दी है, ठीक है, वेबसाइट आपने क्रिएट कर दी है जहाँ पे लोग जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ये सब चीजें जो है गांव लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है, ये तो अर्बन लेवल पे ही पॉसिबल है ना। तो गांव वगैरह में क्या होता है, गांव वगैरह में क्या करते हैं कि जो एनजीओ वगैरह ना ये हेल्प करते हैं पैसिव डिसेमिनेशन में। ये लोग क्या करते हैं, घर घर जाके वर्कशॉप्स, यानी घर घर जाके लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं कि आपको जो है कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में जो है चाइल्ड को अपने एजुकेट करना। Taking action for change. In this case, the purpose of dissemination is to encourage and facilitate the stakeholder in all possible ways so they can take necessary action to adopt the innovation or idea or use resources in their specific context. This requires a deeper engagement of the stakeholder as in to apply in their context. यानी taking action for change में क्या है, जो ये stakeholders हैं इनका deeply engage होना is very इंपॉर्टेंट, कि भाई जिस चीज को सुन रहे हैं, ठीक है, जो अवेयरनेस डिसेमिनेशन, जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इंकरेज कर रहा है इन स्टेक होल्डर्स को, तो ये चीज क्या हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि आप कभी भी जो है भाषण भी जब कोई देता है ना, तो उसको सुन के लोग चल देते हैं, है ना। तो इम्प्लीमेंट हो सके, इसलिए डीपली इंगेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ HIAL, ठीक है, यहाँ पे 3L पूछ लेता है क्या है, ठीक है। तो एक रीसेंट इनिशिएटिव वांगचुक इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग, अ स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एक वांगचुक है जिन्होंने क्या एस्टैब्लिश की, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग स्किल बेस्ड, ठीक है, स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, जिसका मेन वर्क क्या है, टू इनकरेज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, कि भाई खाली बुकिश लैंग्वेज नहीं हमें पढ़नी है, उसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखना है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी है। फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, वेल प्लान एंड यूनिकली एसेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम स्टिमुलेट इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, यानी कि इस टाइप से जो है करिकुलम को या प्रोग्राम्स को क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। पूरा जो इनका स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है कि वे जो चिल्ड्रंस हैं, ये जो लोग हैं, जो पीपल एंड क्यूरियोसिटी हो, ठीक है, कंपैशन जो है जागे, क्रिएटिविटी और एक तरीके से स्किल उन्हें प्रॉपर सीखने का मौका मिले। देयरफॉर HIAL encourage learner development through live learning labs, ठीक है, दैट विल सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग, यानी कि जैसे ट्रेडिशनल वे में कैसे टीचर पढ़ाते हैं बोर्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव लर्निंग लैब्स जो है सेटअप की गई, जिसमें प्रॉपर जो है इमेज के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इवन इमेजेस भी कैसी 3D टाइप, जैसे अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया जा रहा है तो उसमें प्रॉपर पूरा इमेज बन के आएगी, फिर एरो आएगा कि कौन सा ये पार्ट क्या है और इसके फंक्शन क्या है, ठीक है। कोलैबोरेटिव टीचिंग, HIAL is building a network collaborative partner that will support its effort in research, teaching and exchange programs, ठीक है। HIAL क्या कर रहा है, एक नेटवर्क पूरा अपना बिल्ड कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या हेल्प होगी कि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है किस चीज में, रिसर्च में, ठीक है, एजुकेशनल फील्ड में, रिसर्च में, टीचिंग में और प्रोग्राम्स एक्सचेंज करने में, ठीक है। Guest lecture by visiting faculty and industry expert will be facilitated on regular basis and learner facilitated collaboration will be encouraged, यानी कि अदर जगह से भी, ठीक है, अदर जो इंस्टीट्यूट है वहां से भी क्या आ रहे हैं, लेक्चरार आ रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जो अपनी फील्ड में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं, और एक तरीके से कोलैबोरेशन की जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन देखा जा सकता है कि कैसे जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट आपस में कोलैबोरेट करके क्या कर रहे हैं, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स है उनको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। Research and innovations. Research and innovation drive every aspect of HIL. Learner at all academic level will be encouraged to undertake research and creative individual in collaboration with facilitator. ठीक है, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करता है, ना ही ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीख सको, बल्कि रिसर्च
रिसर्च एंड इनोवेशन जैसे चीजें भी क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। कैसे? दीज प्रोजेक्ट विल इनकरेज फ्री थिंकिंग एंड हेल्प इन इवॉल्विंग सॉल्यूशन टू एड्रेस सम ऑफ द की चैलेंजेस एक्सपीरियंस बाय माउंटेन कम्युनिटी। जैसे कि एक आपको क्या दे दिया गया, प्रोजेक्ट दे दिया गया कि भाई आप इस चीज पे रिसर्च करो कि जो माउंटेन जो कम्युनिटीज है, यानी जो पहाड़ी इलाके पे जो कम्युनिटीज रह रही है, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब वहां के जो बच्चे हैं जो वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो एकेडमिक लेवल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इनको इंकरेज किया जाता है कि भाई आप फील्ड वर्क करो, रिसर्च करो, ठीक है, और लाके अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट करो या चेकआउट कराओ जो आपके जो भी प्रोफेसर वगैरह है उनसे। ठीक है, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ ई लर्निंग, ये तो सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, ई लर्निंग इनेबल द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसिपेंट। ठीक है, कोविड से पहले क्या था, कोई भी फोन वगैरह पे बच्चे पढ़ते नहीं थे। ठीक है, कोविड के बाद से जो ई लर्निंग है बहुत ज्यादा फेमस हुई कि आप क्या कर सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ बच्चों को, यानी कि 100 150 150 बच्चों को एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बट ई लर्निंग ये चीज पॉसिबल कर दी, यानी कि आपने फोन के थ्रू, ठीक है, सब बच्चे अपने घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ई लर्निंग मेक अ लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर पॉसिबल, यानी कि अगर आपको कोई भी लेक्चर यूट्यूब पे देखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लेक्चर यूट्यूब पे देखना है, तो आप आज भी देख सकते हो, आज से 6 महीने बाद भी देख सकते हो, और किसी भी टाइम देख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग जैसे कि अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, जब भी आपको सूट करे। ठीक है, ई लर्निंग दस डेमोक्रेटाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मेक इट एक्सेसिबल टू मेनी, यानी देखो बिल्कुल लोकल लेवल तक तो अभी जो है ई लर्निंग की जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड या पहुंचा सके, क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्या है, स्मार्टफोन्स नहीं है। ठीक है, स्मार्टफोन्स है तो उनके फादर के पास है, बच्चों को एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम तो है, बट मिडिल क्लास तक, ठीक है, मिडिल क्लास तक जो है ये सक्सेसफुल हो गई है क्या कराने में, एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। यानी बच्चे अब क्या कर रहे हैं, महंगे महंगे कोचिंग्स ना जाके क्या कर रहे हैं, एक सस्ता ऑनलाइन बैच ले लेते हैं और उससे अपनी पढ़ाई की करते कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वेल टीचर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंस्ट्रक्शन में नॉट बी अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, लर्निंग हेल्प अस टू लर्न यूजिंग रिसोर्स डेवलप्ड बाय सच टीचर्स। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि टीचर्स क्या है, क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, टीचर्स भी क्या करें अपने आप को जैसे कि टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, पहले टीचर्स भी क्या करते थे, लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, बट फोन के थ्रू नहीं ना, फोन या फिर ऑनलाइन नहीं। ठीक है, तो अब टीचर्स भी अपने आप को उस तरीके से ढाल रहे हैं कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन्हें कैसे पढ़ाना। ठीक है, न्यू जो है वो टेक्निक्स जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ई लर्निंग ऑल्सो मेक लर्निंग अफोर्डेबल, ई लर्निंग क्या करती है, लर्निंग अफोर्डेबल भी बनाती है। ठीक है, यानी ऐसा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि हॉस्टल्स, यानी पहले क्या होता था कि बच्चों को क्या हॉस्टल जाके रहना पड़ रहा है, बट अब वो क्या कर सकते हैं, अपने यहीं से जो है अपनी कॉलेज क्लास ले सकते हैं। ठीक है, moreover in a classroom situation teacher usually teach by delivering lecture, on the other hand e-learning may involve content in multiple media, यानी कि पहले क्या करते थे टीचर्स, खाली चौक का यूज कर रहे हैं, है ना। अब पर ई लर्निंग से क्या है ना, आप प्रॉपर पीपीटी बना सकते हो, उसमें आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, तो इससे क्या है, समझने में कॉम्प्लेक्स टॉपिक बहुत ज्यादा इजी होती है। अब ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है, यहाँ से ड्रॉबैक्स स्टार्ट है। पहला डिजिटल डिवाइड, मैनी पीपल देखो एसेस नहीं है, जैसे कि मैंने बताया जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसका एसेस नहीं है। इससे क्या है देखने के लिए मिलता है, डिजिटल डिवाइड देखने के लिए मिलता है। कॉस्ट ऑफ डाटा, अगर जिनके पास डिवाइसेस है भी तो उसमें क्या होता है, अब भी आप देखोगे जियो में भी क्या है, 1 GB मिलेगा, 1.5 GB मिलेगा, है ना। अगर आपको 2 GB का चाहिए तो आपका रिचार्ज और ज्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट है एक डाटा की भी यूज करने की। ठीक है, वाईफाई सबके अवेलेबल नहीं है। हेल्थ, यानी कि कंटिन्यूसली आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो आपकी आईसाइट खराब हो सकती है। ठीक है, पोस्चर खराब हो सकता है बैठे बैठे पढ़ना। ठीक है, और सबसे मेन चीज डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, मिनट में आप जो है यूट्यूब पे लेक्चर बैक करके किसी और चीज में जो है इंडल्ज हो सकते हो। पावर सप्लाई, ठीक है, जहां पे जो है लाइट की प्रॉब्लम है वहां पे भी, जहां पे लाइट की प्रॉब्लम है, फॉर अब घंटों तो बैटरी चल नहीं सकती फोन की, है ना, चार्जिंग भी चाहिए भाई। अगर जहाँ पे घंटों लाइट जाती है तो वहां पे मेन प्रॉब्लम है कि ई लर्निंग सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग विद हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, देयरफॉर इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद टेक्नोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं तो फेस टू फेस नहीं पढ़ा रही हूँ, बट बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, स्मॉल एक कॉर्नर में ना उनका एक फेस आता है। ठीक है, तो इस टेक्निक से क्या होता है ना कि बच्चे ना बोर नहीं होते। ठीक है, वो टीचर को अपने सामने ही समझते हैं कि हाँ भी टीचर हमारे सामने ही है, एक तरीके से फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन हो रही है। यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ जब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, जो लर्नर्स है क्लासरूम के, वो एक दूसरे से अपने आप को सेपरेट नहीं क्या कर सकते, महसूस नहीं करते जब हम ब्लेंडेड लर्निंग का यूज करते हैं। ठीक है,
देखो, does in blended learning learners control some element of learning like time, place, space. Teacher however monitor both face to face and online learning in blended learning situation. यानी कि देखो, जब ऑनलाइन क्लासेस चली थी तो टीचर्स क्या कहते थे कि भाई आप अपना कैमरा ऑन कर लो, है ना। टीचर्स भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। According to some studies, students perform better with blended learning in comparison to single mode delivery of instruction like only online or only face to face learning. ठीक है, यानी कि कुछ स्टडीज के अनुसार ये प्रूफ हुआ है कि भाई जो ब्लेंडेड लर्निंग है वो क्या है, बेटर है एज कंपेरिजन टू सिंगल मोड डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जो हमारा ट्रेडिशनल जो एक मेथड है जिससे टीचर जो है पढ़ाते आ रहे हैं उससे क्या बेटर है, ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, अनदर पॉइंट क्या है कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या रिक्वायर करती है, केयरफुल प्लानिंग। ठीक है, जिसमें टीचर्स को जो है नीड टू डिसाइड एंड प्लान विद कॉम्पिटेंट, यानी कि पूरा वो अपना लेक्चर क्या करते हैं, एक तरीके से प्लान करके आते हैं। ठीक है, किस टाइप से उन्हें पढ़ाना है, क्या टेक्निक्स उन्हें यूज करनी है, ठीक है, कैसे उन्हें स्टूडेंट्स को एंगेज रखना है थ्रू आउट द लेक्चर। डिस्कस द प्रोसेस पर्पज ऑफ एजुकेशन रिसर्च। अब एजुकेशन रिसर्च का क्या पर्पज है, ठीक है। रिसर्च इज पर्पजफुल एक्टिविटी। रिसर्च हमेशा पर्पज के लिए की जाती है, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर अगर आप रिसर्च करते हो तो उसका हमेशा एक पर्पज होता है, ठीक है। दैट इज कैरिड आउट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। अब इसको करता कौन है, साइंटिफिक कम्युनिटी। ठीक है, द नीड हैज बीन फेल्ट बाय देम टू आस्क द आंसर सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम फेस बाय मैनकाइंड। ठीक है, रिसर्च शुरू की जाती है कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब क्या नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था, पर्पस बताओ। ठीक है, तो पहला पर्पस क्या है, जनरेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, रिसर्च हेल्प अस वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड इफ नेसेसरी जनरेट न्यू नॉलेज। यानी कि रिसर्च हमें हेल्प करती है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको तो वेरीफाई करने में कि वो चीज सही है या नहीं है, प्लस नेसेसरी जनरेट करने में न्यू नॉलेज की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लोगों के पास गए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है, अगर 4 लोगों ने उस पर पॉजिटिव रिएक्ट किया दैट मीन्स वो बात क्या है, सच है ना। अगर 5 लोगों ने उस पर नेगेटिव रिएक्ट किया दैट मीन्स वो बात क्या है, गलत है ना। यानी कि नेगेटिव है वो पॉइंट। ठीक है, तो रिसर्च ऐसे आपको हेल्प आउट करती है कि भाई क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन कि हाउ ह्यूमन बीइंग लर्न। ठीक है, यानी जैसे कि पुरानी जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है वो एक्सप्लेन करती हैं कि भाई कैसे ह्यूमन बीइंग ने क्या लर्न करना सीखा, नॉलेज गेन करना सीखा। बिहेवियरलिस्ट थ्योरी बताती है कि कैसे जो है ह्यूमन बीइंग की हैबिट्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ये बताती है कि कैसे जो है हम डिफरेंट चीजों को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कैसे हमारी मेमोरी रोल प्ले करती है, कितने टाइम हमें याद रहती हैं चीजें, ठीक है, कितने टाइम में हम बात भूल जाते हैं, किस टाइप के मेथड्स हैं जिससे हम लॉन्ग टाइम जो है रिटेन कर सकते हैं किसी भी जो है टॉपिक को। ठीक है, तो इस टाइप की थ्योरीज क्या करती है, हेल्प करते हैं रिसर्च में। एक्शन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। एजुकेशन रिसर्च ऑल्सो डिमांड नॉट ओनली फाइंडिंग बट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखो, एक्शन स्पेसिफिक सिचुएशन का मतलब ये है एजुकेशन रिसर्च में खाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उसको इम्प्लीमेंट करना भी क्या है, एक मेजर क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करें, है ना। ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर रिसर्चर, यानी कि अनदर मेन पर्पज क्या रिसर्च का, कि प्रोवाइड करें वो नॉलेज और स्किल्स जो आगे आने वाले यंग रिसर्चर्स है उनको। ठीक है, यानी कि जो अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट रिसर्चर है वो जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करें, कोलैबोरेट करके क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करें, उनको जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करें जिससे आगे आने पे वो भी क्या कर सके, रिसर्च कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि रिसर्च की एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस क्या है, कि सॉल्व करना एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, डे टू डे प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट या टीचर या स्कूल लीडर या पेरेंट्स, ठीक है, या और एनी अदर स्टेक होल्डर क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। ठीक है, इन एजुकेशन दे में कन्फ्रंट अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, कि भाई क्या बेस्ट मेथड है टीच करने का, ठीक है, किस टाइप के हम मेथड्स यूज करें कि जो बच्चा बहुत ज्यादा इंगेज हो। ठीक है, हाउ कैन चिल्ड्रन लर्न स्किल्स मोर इफिशिएंटली, यानी किस टाइप के मेथड्स हम यूज करें जिससे भाई जो स्किल है बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।